मोस्ट डेंजरस रिपीटेड ट्रैप्स इन नीट, यानी कि नीट में पूछे जाने वाले सबसे खतरनाक ट्रैप आज हम डिस्कस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वन लाइनर्स। तो हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने चैनल पर। तो फर्स्ट लाइन से शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन इज LH सर्ज इज इक्वल टू फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि LH सर्ज क्या होता है। देखिए, सर्ज का मतलब होता है बढ़ना, एक ऐसा टाइम जिसमें LH जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो मैक्सिमम हो जाए। तो ये जो LH होता है वो मैक्सिमम होता है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है ये लाइन क्या है, गलत, और ओव्यूलेशन वाला पॉइंट क्या है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है LH का लेवल ओव्यूलेशन के टाइम पे बढ़ता है। एंड व्हाट इज ओव्यूलेशन? ओव्यूलेशन वो टाइम है जब एग रिलीज होता है ओवरी से। द मोमेंट व्हेन द एग इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी इज नोन एज ओव्यूलेशन, 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। ये LH का लेवल है, यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। तो ये लेवल क्या है, ये है LH सर्ज। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसी पॉइंट को बोलते हैं LH सर्ज। ठीक है, ये 14th डे पे होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोजेस्टेरोन हाई इन प्रोलीफेरेटिव फेज। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो होता है वो ल्यूटियल फेज में ज्यादा होता है। कब होता है हाई? ल्यूटियल फेज में। प्रोलीफेरेटिव फेज के दौरान एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है। तो दोनों पॉइंट याद रखने हैं, प्रोजेस्टेरोन ल्यूटियल फेज में ज्यादा होता है, एस्ट्रोजन प्रोलीफेरेटिव फेज में ज्यादा होता है। आप सभी ने ये डायग्राम देखा होगा एनसीईआरटी में। तो ये हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम है जिसमें 1 to 7 डेज जो है वो मेंस्ट्रुअल फेज होता है। देन यहाँ पर फॉलिकुलर फेज चलता है जिसे हम प्रोलीफेरेटिव फेज भी कहते हैं। ठीक है, देन आता है ल्यूटियल फेज या सिक्रीटरी फेज, एंड देन नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एस्ट्रोजन का लेवल नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही प्रोलीफेरेटिव फेज आया एस्ट्रोजन बढ़ गया। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जबकि प्रोजेस्टेरोन कब बढ़ा, ये ल्यूटियल फेज में बढ़ा है। तो आई होप ये आंसर आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। फर्टिलाइजेशन अकर्स इन यूट्रस। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होती है? एम्प्यूलरी इस्थेमिक जंक्शन में। फेलोपियन ट्यूब में जो पॉइंट होता है एम्प्यूला और इस्थेमस का जंक्शन जो होता है वहां पर फर्टिलाइजेशन होती है। जो हमारा यूट्रस है, यूट्रस के अंदर ये हमारा यूट्रस है। ये क्या है? यूट्रस। ये क्या है? फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, फिमरी होती है, यहाँ पर ओवरी होती है। ठीक है, हमें अच्छे से पता है। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर होता है एम्प्यूलरी इस्थेमिक जंक्शन। इसी पॉइंट पे क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होती है। तो फर्टिलाइजेशन यूट्रस में नहीं होती, ये होती है एम्प्यूलरी इस्थेमिक जंक्शन पे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या कह रहा है? पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जबकि पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है। चलिए इसको रिवाइज कर लेते हैं। हम एक हर्ट को अपने इस तरीके से बनाते थे। ये हमारा 4 चैम्बर हर्ट है। ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। यहाँ पर हमने लंग्स मान लिए, यहाँ पर हमने बॉडी मान ली। हमें पता है लंग से ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में, वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल, वहाँ से बॉडी। देन बॉडी के अंदर यहाँ पर ऑक्सीडेशन जो हमारी होती है वो रेस्पिरेशन होती है, वहाँ से ब्लड राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, एंड देन ब्लड चला जाता है लंग्स में। तो हमारी टेक्निक बहुत सिंपल है। जो भी ऐसी ब्लड वेसल है जो ब्लड को हर्ट के पास लाए, ब्लड को क्या करे, क्लोज टू हर्ट लाए, वो होती है वेन। वो क्या होती है? वेन। और जो ब्लड को अवे लेकर जाए वो होती है आर्टरी। A फॉर आर्टरी, A फॉर वेन। तो आप मुझे जल्दी से बताएंगे यहाँ पर नंबर 1 सिचुएशन में ब्लड हर्ट के पास आ रहा है या दूर? बिल्कुल पास आ रहा है, तो ये क्या होगी? वेन। और ये लंग्स से कनेक्टेड है तो इसका नाम होगा पल्मोनरी वेन। ठीक है, क्लियर है? अब ये ब्लड दूर जा रहा है या पास आ रहा है? दूर जा रहा है, तो ये क्या होगी? आर्टरी। यहाँ पर पास जा रहा है या दूर जा रहा है? तो यहाँ पर पास जा रहा है, तो ये भी क्या है? वेन। और यहाँ पर 4th नंबर पे क्या है? ये आर्टरी है, क्योंकि ब्लड अवे जा रहा है। ये लंग्स से कनेक्टेड है, पल्मोनरी आर्टरी। तो फिलहाल बात कर लेते हैं पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन की। सिंपल सी चीज है, लंग्स से जो ब्लड आएगा उसमें हाई ऑक्सीजन होगी, तो पल्मोनरी वेन क्या ला रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जबकि पल्मोनरी आर्टरी क्या लेकर जा रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आर्टरी को एओर्टा कहते हैं, इस वेन को वेना कावा कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफए नोड डिलेज। एफए नोड जो होता है वो डिले का काम करती है। अब एफए नोड क्या चीज होती है? वैसे आप सभी को पता होगा, जिसको नहीं पता जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। एफए नोड क्या होती है?
ऐसे नोड होती है साइनोएट्रियल नोड। क्या होती है? साइनोएट्रियल नोड। यही अगर हम इसी हर्ट के डायग्राम में ही बात करें तो यहाँ पर राइट एट्रियम की दीवार में यहाँ पर एक नोड होता है जिसे बोलते हैं एफए नोड, और यहाँ पर एट्रियम की दीवारों में, दोनों एट्रियम की दीवारों के बीच में यहाँ पर क्या होती है? एवी नोड, यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। जी हाँ, ठीक है। अब इन दोनों की डिटेल को बात करते हैं। देखिए एफए नोड क्या चीज है? एफए नोड को हम पेस मेकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेस मेकर। इसका काम होता है इम्पल्स जनरेट करना, जिसकी वजह से हार्ट बीट करता है। 60 to 100 इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ये बनाता है, जिससे कि एट्रिया जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यही एफए नोड सिग्नल देता है एवी नोड को। किसको देता है? एवी नोड को। एवी नोड क्या करते हैं? एवी नोड पहले उस सिग्नल को वेट करवाते हैं, डिले करवाते हैं। क्यों करवाते हैं डिले? क्योंकि एवी नोड चाहता है कि एट्रियम से जितना भी ब्लड है सारा पहले वेंट्रिकल में चला जाए। जब वेंट्रिकल भर जाता है तब एवी नोड अपना काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एफए नोड तो अपना सिग्नल यूं ही जल्दी से जनरेट करते हैं, जबकि एवी नोड उस सिग्नल को डिले करवाते हैं ताकि वेंट्रिकल्स जो है वो फिल हो जाए। तो एफए नोड क्या है हमारा? एफए नोड हमारा नेचुरल पेस मेकर होता है। क्या होता है? नेचुरल पेस मेकर होता है। और एवी नोड जो होता है, छोटा होता है साइज में एफए नोड से, ये एवी नोड हमारा बैकअप पेस मेकर होता है। बैकअप पेस मेकर होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि एफए नोड डिले नहीं करता, एवी नोड डिले करता है। तो यहाँ पर हमारी करेक्ट लाइन होगी एवी नोड डिले द नर्व इम्पल्सेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैल्सिटोनिन इंक्रीजेस कैल्शियम आयन। कैल्सिटोनिन इंक्रीजेस कैल्शियम आयन। तो कैल्सिटोनिन का जब भी नाम हमें सुनाई देता है तो हम उसके साथ में ले लेते हैं पीटीएच को, पैराथायरॉयड हार्मोन को। अब कैल्सिटोनिन की बात करें और पीटीएच की बात करें, दोनों का ही काम है कैल्शियम को बैलेंस करना। दोनों का ही काम है कैल्शियम को बैलेंस करना। लेकिन पीटीएच जो होता है वो कैल्शियम को इंक्रीज करता है ब्लड में, कैल्सिटोनिन डिक्रीज करता है। पीटीएच क्या करता है? लिवर से, किडनी से और बोन से कैल्शियम उठाकर ब्लड को दे देता है। तो कैल्सिटोनिन इंक्रीज नहीं करता, ये इक्वेशन बिल्कुल गलत है। कैल्सिटोनिन डिक्रीज करता है कैल्शियम आयन को, और पीटीएच यानी पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज करता है। यहाँ पर लिख देते हैं हम, व्हाट इज दिस? दिस इज पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। नेक्स्ट लाइन हमारे पास क्या है? एडीएच प्रोड्यूस्ड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सबसे पहले एडीएच क्या होता है? एडीएच इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच क्या होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है वाटर रीएब्सॉर्प्शन। इसका काम क्या होता है? वाटर रीएब्सॉर्प्शन। अगर एडीएच बॉडी में ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, जिससे कि यूरिन कैसा आएगा? यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाएगा। जबकि अगर एडीएच का लेवल कम हो जाए तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा और मोर यूरिन, ज्यादा यूरिन आएगा। ठीक है, तो एडीएच, ये जो एडीएच है ये बनता कहाँ पे है? ये बनता है हाइपोथैलेमस में, लेकिन रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो हमारे पास ये इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये क्या हो गई? ये हो गई गलत। जबकि एडीएच प्रोड्यूस इन हाइपोथैलेमस एंड एडीएच रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये क्या है? हमारी करेक्ट जो है वो डेफिनेशन है। ठीक है, अगले लाइन पे चलते हैं। अल्फा सेल सिक्रीट इंसुलिन। बिल्कुल नहीं, हमारी आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के पास 3 सेल होती है, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। अल्फा का काम होता है ग्लूकागन सिक्रीट करना, बीटा का काम होता है इंसुलिन सिक्रीट करना, और डेल्टा का काम होता है सोमैटोस्टैटिन सिक्रीट करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सीधी सी बात पता लग रही है कि अल्फा का काम इंसुलिन सिक्रीट करना नहीं होता, बीटा का काम होता है, और अल्फा ग्लूकागन सिक्रीट करता है। और यहाँ पर नई बात आपको पता लगी कि डेल्टा सेल का काम है सोमैटोस्टैटिन रिलीज करना। ठीक है, नेक्स्ट, क्रॉसिंग ओवर इन जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है? बिल्कुल नहीं, क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो तो पेकाइटीन में होता है। क्रॉसिंग ओवर किस में होता है? पेकाइटीन में। तो जाइगोटीन में क्या होता है? जाइगोटीन में साइनेप्सिस होती है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है।
तो अगर क्वेश्चन आ जाए फेनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कब दिखाई देता है, तो वो जाइगोटीन में दिखाई देता है। अगला, एंटीबायोटिक्स किल वायरसेस। नहीं, एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया को किल करते हैं, ना कि वायरस को। वायरस की मेडिसिन को एंटीवायरल मेडिसिन कहते हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स मतलब बैक्टीरिया को किल करने वाली, ठीक है। नेक्स्ट, यूरिया फॉर्म्ड इन किडनी। नहीं, यूरिया जो होता है वो लीवर में बनता है, किडनी में नहीं बनता है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। लीवर के अंदर यूरिया साइकिल चलती है जिससे वहां पर क्या बनता है, यूरिया बनता है। HIV अटैक बी लिम्फोसाइट। HIV बी लिम्फोसाइट को अटैक नहीं करती, HIV T हेल्पर सेल को इफेक्ट करती है। तो ये HIV क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो एड्स को कोज करता है। तो आपको ध्यान रखना है HIV T हेल्पर सेल को अटैक करती है। नेक्स्ट, इम्प्लांटेशन अकर इन फेलोपियन ट्यूब। बिल्कुल नहीं, फेलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन, आज ही बात की है। इम्प्लांटेशन का होता है एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। जो हमने यूट्रस बनाया था ना, ये हमने यूट्रस बनाया है, तो यूट्रस की दीवारें जो होती है वो 3 लेयर से मिलकर बनती है। सबसे बाहर पेरीमेट्रियम, देन उसके अंदर वाली क्या होती है, मायोमेट्रियम मस्कुलर, एंड सबसे अंदर वाली थिक लेयर जो होती है वो होती है एंडोमेट्रियम। और ये एंडोमेट्रियम जो होती है, इसी के ऊपर आगे बाद में क्या चिपकता है, हमारा बेबी जो होता है वो डेवलप करता है, इम्प्लांटेशन होता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन नाम देखते ही याद रखिएगा, ऑक्सीटोसिन का काम होता है मिल्क को इजेक्ट करवाना, ठीक है, मिल्क को प्रोड्यूस करवाना, प्रोलैक्टिन का काम होता है। तो ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन। ये जो हमारी इक्वेशन है या लाइन है, ये बिल्कुल गलत है। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो मिल्क प्रोडक्शन नहीं करता, प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन करता है, जबकि ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन करता है। तो ये दोनों लाइन बिल्कुल करेक्ट है, ऊपर वाली बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, मियोसिस कंप्लीट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये बात कर रहा है, हमें पता है मियोसिस यहाँ पर, अच्छा मिस प्रिंटिंग हुई है, मियोसिस 1 आना था यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जो oogenesis की प्रोसेस है, oogenesis के दौरान मियोसिस 1 होती है, मियोसिस 2 होती है। अब मियोसिस 1 जो होती है वो ओव्यूलेशन से जस्ट पहले खत्म हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। मियोसिस 1 जो होती है वो एग रिलीज होने से जस्ट पहले खत्म हो जाती है, लेकिन मियोसिस 2 जो होती है, यहाँ पर आनी थी मियोसिस 2, ठीक है। तो मियोसिस 2 जो होती है वो फर्टिलाइजेशन के बाद कंप्लीट होती है। यानी कि सिंपल सी चीज़ है, ओव्यूलेशन oogenesis के दौरान, oogenesis के दौरान 2 स्टेजेस होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो जैसे ही ओव्यूलेशन होती है उससे पहले मियोसिस 1 खत्म हो जाती है, यानी पहले मियोसिस 1 खत्म होगी, देन ओव्यूलेशन हो जाएगा, एग जो है वो फेलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। अब ये एग वेट करेगा, अब जब इसके पास स्पर्म आएगा, स्पर्म का इसके साथ फ्यूजन होगा, तब क्या होगा, मियोसिस 2 कंप्लीट होगी आफ्टर द फ्यूजन ऑफ स्पर्म, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गई, गलत हो गई, एंड ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है रिफ्लेक्स आर्क प्रोसेस्ड इन ब्रेन। हमें अच्छे से पता है रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम आप सभी ने देखा है। रिफ्लेक्स आर्क जो होता है वो स्पाइनल कोड प्रोसेस करती है, ना कि ब्रेन, ठीक है, डायरेक्टली स्पाइनल कोड प्रोसेस करती है। तो ये क्या है गलत, ये क्या है करेक्ट। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। कियाजमेटा विजिबल इन पेकाइटिन। कियाजमेटा जो होता है वो पेकाइटिन में दिखता है, जी नहीं, पेकाइटिन के अंदर तो हमें अच्छे से पता है क्या होता है। पेकाइटिन हमने अभी अभी पढ़ा था, पेकाइटिन के अंदर क्या चीज़ होती है, बताइए जल्दी से, क्रॉसिंग ओवर होता है पेकाइटिन के अंदर। जबकि कियाजमेटा कब विजिबल होता है, डिप्लोटीन में विजिबल होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, पेकाइटिन के अंदर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। जाइगोटीन भी बताया था, उसमें क्या होता है, जी हाँ, साइनेप्सिस होता है। कियाजमेटा कब विजिबल होता है, डिप्लोटीन में, ठीक है। ये सीरीज आपको पता ही होगी, ले जा पानी दीदी। सबसे पहले आता है लेप्टोटीन, फिर आता है जाइगोटीन, फिर आता है पेकाइटिन, फिर आता है डिप्लोटीन, एंड लास्ट में आता है डाइकाइनेसिस। ये 5 स्टेजेस होते हैं हमारे। चलिए उसके बाद क्या है, टेस्ट क्रॉस विद हेट्रोजाइगस। नहीं, टेस्ट क्रॉस जो होता है वो हमेशा होमोजाइगस रिसेसिव के साथ होता है। जब हमें नहीं पता होता कि कोई भी जो स्पीशीज है वो क्या है, तो हम उसको क्रॉस करवाते हैं हमेशा स्मॉल के साथ, स्मॉल टी, स्मॉल आर, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, ताकि हमें पता लग जाए कि ये जो है वो क्या है, ठीक है। चलिए तो इसकी ये गलत हो गई, ये ठीक हो गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सोडियम आयन आउट ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन वो स्टेट होता है जब सेल के अंदर, इनसाइड सेल, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है, चाहे वो मसल सेल है, चाहे वो नर्व सेल है। जब सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, अब मान लीजिए सेल है तो इंक्रीज अंदर पॉजिटिव कब होगा, जब बाहर से सोडियम
या कैल्शियम आयन आएगा। तो सीधी सी बात है, डीपोलराइजेशन कब होगा? जब सोडियम आयन का इनफ्लक्स होगा। तो आंसर क्या जाएगा? ये स्टेटमेंट गलत, ये स्टेटमेंट ठीक। सोडियम आयन इनफ्लक्स होता है ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट, ADH डिक्रीजेज वाटर रीएब्जॉर्प्शन। जी नहीं, ADH तो इंक्रीज करता था। मैंने बताया था ना कि हमारी जो ADH हार्मोन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। ये हार्मोन अगर ये ज़्यादा हो जाए तो वाटर रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाता है। तो ADH का काम क्या है? इंक्रीज करना वाटर रीएब्जॉर्प्शन। तो ये पॉइंट गलत है, ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। तो आई थिंक सो क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे खत्म हो गए हैं। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप ये आपको बहुत काम आया होगा। इसी तरीके की और सीरीज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। इसी तरीके की और सीरीज़ हम जल्दी ही लेकर आने वाले हैं, और बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके नीट 2026 से रिलेटेड जो PYQ हैं वो सब, ये सब हम जो है चैनल पर जल्दी लेकर आने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।